हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद शैलेश रावत क्लास। हम लोग ऑर्गेनिक के डिफरेंट एपिसोड्स लगातार कर रहे हैं। उन एपिसोड्स में हमने अब तक ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हम लोगों के ऑर्गेनिक वाले एपिसोड में किसी ने मेरे को कहा भी था कि नेम रिएक्शंस को सर खत्म करना है आपको एक लेक्चर में। मैंने कहा बहुत आसान बोला। तो आज हम लोग नेम रिएक्शंस ले रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेम रिएक्शंस है उनको हम लोग बाइंड अप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक आप हेलो हाय करो तो हेलो हाय से के बजाय एक काम किया करो, आप अगली बार से या आज से ही हेलो हाय मत किया करो, अपना हैशटैग डाला करो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो मेरे को पता लगेगा कि आप लोग जिंदा हो, ठीक है ना। हेलो मत किया करो। हिलने में तो क्या है कि हमारे सामने जो ऑपरेटर है ना, आईटी डिपार्टमेंट वाले, वो हिलने लग जाते हैं। तो अगली बार से केमिस्ट्री रटना नहीं है, डालना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसका टॉपिक क्या है हमारा? नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस, ये हमारा टॉपिक है आज का। क्लियर? चलो अब लोग हम देखते हैं नेम रिएक्शंस में डिफरेंट नेम रिएक्शंस हम लोगों के पॉइंट पे है। ठीक है, एक बात जो लगातार मैं आपको कहता हूं कंप्लेंट फॉर्म में, वो लगातार अभी भी चल रही है कि आप लोग कंप्लेंट जो है, मतलब क्या कंप्लेंट है, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना दूसरों को बताते हो, केवल खुद पढ़ के रह जाते हो। वो 15 20 50 बच्चे जो पढ़ते हैं रेगुलर, वही पढ़ते रहते हैं। भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसलिए सबको बताओ, लाइक करो। खुद ने बेल आइकन का घंटी बजा दी ना, तभी तो आता है आपके पास मैसेज। तो दूसरों से भी वो घंटी बजवाओ पकड़ पकड़ के, ठीक है ना। फ्रेंड्स को बोलो, ठीक है ना। और कमेंट अच्छे अच्छे मारना, क्योंकि अब आपका जो कमेंट आएगा आज, तो उसी के हिसाब से मैं अगला एपिसोड लूंगा। क्योंकि अभी एक तरह से तो ऑर्गेनिक हो गई है, केवल प्रैक्टिस पार्ट है। आराम से बैठ के घर पे करते रहो क्वेश्चंस। कोई डाउट होता बता देना। तो अगला क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में कुछ और बातें हैं या इनऑर्गेनिक फिजिकल में कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए आप मस्त वाला कमेंट लिखना। पहले अच्छा लगे तो शैलेश सर की तारीफ कर देना, चैनल की तारीफ कर देना। अच्छा ना लगे तो बुराई कर देना, वो भी चलेगा अपने को, क्योंकि पता है कि बुराई तो कोई करेगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अच्छा ना पढ़ाएं। तो ठीक है, चलो डायलॉग बाजी बाद में करते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस को पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहली नेम रिएक्शंस जो है लेसन वाइज करवा रहा हूं हेलो एल्केन से। पहली नेम रिएक्शन हमारी वो है सैंड मेयर रिएक्शन। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, आप चाहो तो सिस्टमेटिक नोट्स बना लेना इसके। अभी बनाओ, अभी सुनो भले, बाद में नोट्स बना लेना, या अभी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लेना, बाद में री रिकॉर्डिंग देखना और तरीके से नोट्स बनाना। सैंड मेयर रिएक्शन कहां कहां लगती है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो डायजोनियम सॉल्ट पे सैंड मेयर रिएक्शन लगती है। डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम सॉल्ट जो है, उसकी जब रिएक्शन करवाते हैं हम Cu2Cl2 और HCl से, या फिर Cu2Br2 और HBr से, या फिर Cu2Cn2 Cn का होल 2 और HCN से, तो तब ये रिएक्शन लगती है। और रिएक्शन में बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन। ये आपके प्रोडक्ट रिएक्शन में बनते हैं। ये है आपके सैंड मेयर रिएक्शन। लैंग्वेज की आई थिंक जरूरत नहीं है, सैंड मेयर रिएक्शन आपको आ गई होगी समझ में। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखना, सैंड मेयर रिएक्शन आपको समझ में शायद आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना बेवकूफ बना सकते हैं ये ना देके, Cu2Cl2 बराबर CuCl कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा Cu आयन लिख सकते हैं। एरो पे लिख दिया Cu प्लस और HCl, एक ही बात है। क्लियर? इससे ज्यादा बेवकूफ इस रिएक्शन में कोई चांस नहीं आपको बना दिया जाए। तो इससे ज्यादा आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? एरोमेटिक कंपाउंड में ये नेगेटिव आयन है, तो ये क्या है? नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल है। तो दूसरा ध्यान रखने का बात है, Cl माइनस, Br माइनस और Cn माइनस, ये क्या है? बराबर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल, बस ठीक है ना। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा हो गया? इनको रिप्लेस किया किसने?
इसको रिप्लेस किया किसने, Cl नेगेटिव ने। तो मैकेनिज्म कौन सा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN मैकेनिज्म है। अब आप कहोगे सर एरोमेटिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, यही बात है ना, कह लो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। सही बात है, कब, जब हाइड्रोजन ऑफ रिंग हटता है, कंडीशंस चेंज होती है, वो मेजर पार्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसी रिएक्शंस भी देते हैं। ये एक रिएक्शन हुई आपकी। अगला केस, दूसरी जो रिएक्शन है आपके, वो है आपके गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर अगर मान लो मैं रिएक्शन में केवल और केवल एक चीज चेंज कर दूं, Cu2Cl2 की जगह, मतलब कॉपर ले लूं, आयन की जगह कॉपर ले लूं, तो रिएक्शन का नाम होगा गाटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या होगा, गाटरमैन रिएक्शन। नीचे आ जाएगा। रिएक्शन कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, सिंपल है, डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन। स्टूडेंट ध्यान रखना, उसकी जब रिएक्शन Cu के साथ HCl ले लूं या Cu के साथ HBr ले लूं तो क्या होगा, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन का नाम है, वो है गाटरमैन रिएक्शन। कोई डाउट है तो बोल दो फटाफट, किसी को कोई प्रॉब्लम है इमीडिएट बोलो। तीसरी रिएक्शन देखो आप फटाफट, डायजोनियम सॉल्ट की, बाल्ज-शीमान रिएक्शन, वो भी डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, हम वो खत्म कर रहे हैं अभी। जो काम की नेम रिएक्शन विद डायजोनियम सॉल्ट, ये हमने पढ़ा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, नेम रिएक्शंस विद डायजोनियम सॉल्ट। तीन ही टाइप की रिएक्शंस है। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं BF3 और HF से, कोई क्रॉस नहीं बनेगा, डायरेक्ट है, सब में कहीं मगजमारी वाला काम नहीं है। तो इसलिए यहां पर कोई कंडीशंस और ऐसे कोई स्पेशल नहीं है। बनेगा क्या, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। साथ में तो आपको पता है BF3 और HF है ना, नाइट्रोजन और HCl निकलता है। वो तो यहां भी मैंने साइड प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, वो कॉमन सेंस है, आप लिख सकते हो चाहो तो। कोई डाउट है तो बोल दो, जल्दी से बोलो। तो ये बाल्ज-शीमान रिएक्शन आपकी खत्म हुई। अगली रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, पहले लेसन की ही रिएक्शन है ये, और ये डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। तो अगली रिएक्शन है वो है फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन, फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन, ये अगला पार्ट है हमारा। ये चौथी रिएक्शन है फ्रिंकल-स्टाइन रिएक्शन। इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात है, हेलो एल्केन्स की अल्टी पल्टी वाली रिएक्शन है, इंटरचेंज वाली रिएक्शन। जब हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करवाते हैं हम, कोई भी हैलाइड हो सकता है, वो भी लिखवाऊंगा। जब इसकी रिएक्शन हम किसी नाई से कराएं या फिर काई से कराएं या फिर आप शर्मा के बोल दो AGI से कराएं, मींस कुल मिला के ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यही लें। आयोडाइड प्रोवाइडर होना चाहिए जो आयोडीन दे पाए, उससे जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आंसर है आयोडो एल्केन बनेगा। NaX अलग निकल जाएगा, KX NaX जो भी है वो अलग निकल जाएंगे। कोई इश्यू इसमें, बोलो, खत्म। तो यहां पर है, अब X का मीनिंग क्या है, तो X यहां पर क्लोराइड या ब्रोमाइड फॉर्म में लिया जाता है, फ्लोराइड नहीं लेते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। X क्या होगा, क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉर्म में लिया जाता है, फ्लोराइड नहीं लेते। एक और बात ध्यान रखनी है, यहां पर एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वो भी ड्राई एसीटोन होगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो आंसर है ड्राई एसीटोन, यहां पर होता है H सॉल्वेंट। ये बात ध्यान रख लेना, अगर आपको बेवकूफ बनाएंगे ना इस रिएक्शन में, बाकी में कहां पर बेवकूफ बनने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर इस रिएक्शन में आपको बेवकूफ बनाएंगे स्टूडेंट, तो केवल इस जगह बेवकूफ बना सकते हैं, स्कूल में नहीं, कंपटीशन में।
मैं आपको स्कूल का भी करा रहा हूं साथ में पैरेलल में कि कहां कंपटीशन में बेवकूफ बनोगे। हैलाइड कौन सा होगा, तो फ्लोराइड को टाटा बाय बाय। दूसरा, फ्रिंकेलस्टाइन ओनली आयोडाइड के लिए ही काम में आती है, मींस इससे क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं बनेंगे। तीसरा, सॉल्वेंट कौन सा है, मीडियम कौन सा है, तो आंसर है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हाँ या ना, बोलो कोई प्रॉब्लम है, आ गया समझ में। तो ड्राई एसीटोन गैस है, मतलब एसीटोन लिक्विड नहीं है, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ड्राई एनवायरमेंट है। अगला हेलोजन एक्सचेंज बोलते हैं इसको, वो तो सबको पता है, हेलोजन हट गया, लिखने की जरूरत है तो आप खुद लिखो। स्वार्ट रिएक्शन, अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग बच्चों, तो स्वार्ट रिएक्शन में सीधा सा फंडा है कि यहां पर भी हेलो एल्केन्स कोई भी हो सकता है, उसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड जो फ्लोराइड प्रोवाइडर हो, जैसे फ्लोरीन देने वाले, है ना, जैसे Hg2F2, NaF वगैरह भी ले सकते हो आप चाहो तो, बट मेन है सिल्वर वगैरह के जो कंपाउंड होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से फ्लोरीन दे सकते हैं। क्लियर। एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हो, ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आयनिक है, तो ये उतना तेजी से नहीं देगा, तो इग्नोर कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन रखना इसको। SbF3 ले सकते हो, बहुत इजीली दे देता है। कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हो, COF2। KF भी ले सकते हो या NaF ले सकते हो। होगा क्या, कुछ नहीं, फ्लोरोएल्कीन बन जाएगा। यहां पर भी जो ध्यान रखने की बात है वो यही है, हेलोजन का मतलब क्या है, तो यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी चलेगा, बट प्रिफर्ड वही क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आयोडीन एक तरह से आप इग्नोर कर सकते हो, मैं गोला लगा दूं जिससे आपको याद रहेगा कि लास्ट ऑप्शन में लेना, मींस मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको मिलेगा भी नहीं, गलत नहीं है बट इग्नोर हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो इसमें। इनमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ध्यान रखने की बात केवल एक यहां पर है ना, बस। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर देखें तो सैंडमेयर और फ्रिंकेलस्टाइन ही मेन इंपॉर्टेंट है अभी तक इस पेज पर, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी खुशखबरी आप लोगों के लिए, 12th वाले जो बच्चे हैं बहुत खुश हो रहे होंगे कि सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया, तो कॉमन सेंस है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में अब तो सीबीएसई सिलेबस आ गया, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब स्टेट बोर्ड का सिलेबस भी अपने आप कम हो गया। ये मत सोचना आपका स्टेट बोर्ड आपके लिए स्पेशल भोंपू बजा के अनाउंसमेंट करेगा, तो ब्रेक डांस और कैबरे डांस करने की स्टूडेंट जरूरत नहीं है। कारण ये खुशी केवल उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जिनको केवल बोर्ड और बोर्ड में ही पास होना है। लेकिन बोर्ड में पास करके लाखों रुपए 11th-12th में स्कूल और कोचिंग की फीस खर्च करके और केवल बोर्ड पास करना ही आपका उद्देश्य था, तो कोई और सब्जेक्ट ले लेते, क्यों कोचिंग वगैरह में स्कूल्स की फीस भरी। तो सीधा सा बात है, अगर आपका जरा भी टारगेट है कि हमें JEE नीट क्रैक करना है या उनका एग्जाम देना है, तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि JEE वाले शायद ना आज ना कल ना परसों अपना सिलेबस चेंज नहीं करने वाले हैं। और तीसरी बात, सिलेबस में से जो लेसन केमिस्ट्री में हटाए गए हैं वो लेसन एक तरह से कह सकते हैं कि वो वैसे भी बहुत कम इंपॉर्टेंट थे। पॉलीमर, डेली लाइफ, केमिस्ट्री की पार्ट 2 के 2 लेसन बिल्कुल हटा दिए हैं, पॉलीमर और डेली लाइफ केमिस्ट्री इन एक्शन। दूसरा, बायोमोलिक्यूल का भी वही पार्ट हटाया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम्स में। अब एल्कोहल ईथर अपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया, ऑर्गेनिक में क्या हटाया है, गेट टुगेदर वाला पार्ट जो हमने पढ़ा नहीं था, याद है, आप अपने फर्स्ट बुक देखना ऑर्गेनिक की, सारा एज इट इज है, केवल डायहेलाइड, ट्राइहेलाइड, क्लोरोफॉर्म, DDT वाली जो 2-4 पेज है, फालतू के पेज हटाए उन्होंने, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो ऐसा नहीं कि आपको हटा दिया तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई फायदा नहीं हुआ, स्पेशली कंपटीशन वालों को तो कुछ नहीं हुआ। अब एल्कोहल में कौन सा पेज हटाया है, तो बीच में एल्कोहल का आप अपने एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो एल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की रिएक्शंस दे रखी हैं, यूज वाला पेज दे रखा है जो कंपटीशन बताता ही नहीं है, तो वो वाला पार्ट आपका हटाया है। क्लियर हो गया।
ठीक है, ऐसे ही मेटलर्जी पूरा हटा दिया 12th का, मेटल और एक्सट्रैक्शन वाला। बाकी और लेसन्स में भी फालतू फालतू के टॉपिक्स की कटौती की है, जैसे आपने सॉलिड है सॉल्यूशन में एब नॉर्मल वाला आई फैक्टर हटा दिया पूरा का पूरा, फेराडेज लॉ हटा दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, और सेल बैटरीज हटा दी, तो वो तो वैसे भी बहुत कम इंपॉर्टेंट थे बैटरीज सेल। तो कुछ आई फैक्टर हटा दिया, आई फैक्टर के बिना आप कंपटीशन का एग्जाम तक नहीं दे सकते, तो वो इंपॉर्टेंट चीज हटा दी, वो थोड़ा गलत किया, पर ठीक है, कुछ सोच के उन्होंने किया होगा। लेकिन हमें तो सब पढ़ना है। आप ये मत सोचना कि आपके लिए कम हो गया है, बेवकूफ बनोगे, नहीं तो बाद में लुट जाओगे भरे बाजार में वो भी। चलो अगली 5 रिएक्शन हुई। छठे नंबर की रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, लैंग्वेज हेलो एल्केन्स, इसके 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करते हैं। 2 moles of haloalkane when react with sodium in presence of dry ether, तो क्या बनेगा, ये बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा, NaX निकलेगा और ये बन जाएगा। आया ना, ये ध्यान रखना। अब हम बात करें इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में एग्जाम्पल वाइज आप देख लो, हेलोजन कोई भी हो चलेगा, हेलोजन से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलोजन से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना, बोलो। अगला केस देखो आप, ये हो गया आपका ये वाला। नेक्स्ट, अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप चेंज कर दें तो क्या होगा, तो बताता हूं वो भी। रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है ना, वो क्या है, तो फ्री रेडिकल, रिएक्शन का मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एज वेल। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो फ्री रेडिकल एज वेल एज आयोनिक, दोनों मैकेनिज्म से रिएक्शन हो सकती है। रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी फॉलो करेगी और आयोनिक मैकेनिज्म को भी फॉलो करेगी, दोनों मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। हाँ या ना, क्लियर हो गया। चलो अगला केस देखते हैं हम लोग इसमें, कि अगर मान लो हेलोजन पार्ट अलग अलग हो जाए, देखना जैसे इसी का एक पार्ट लेता हूं C2H5Cl, कंपटीशन के हिसाब से बहुत काम आएगा, ढंग से देखना। Na के साथ फिर C2H5Cl, आंसर क्या आना चाहिए, ड्राई ईथर सॉल्वेंट है बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आंसर आना चाहिए C4H10। गलत है या सही है, ये छुट्टे पैसे। यहां देखो, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन होगा तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस चीज को तो हम वैसे भी नहीं लिखते हैं, उस चीज को तो हम वैसे भी नहीं लिखते हैं। हाँ या ना, लेकिन यहां पर देखें तो आंसर ये आना चाहिए, ये इथाइल दोनों इथाइल के फ्री रेडिकल आग गले लग जा वाला स्टाइल में ये बना लेंगे। हाँ या ना, देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसके बाद, ये बात आपने सोची सही है, लेकिन अब समझना, इथाइल इथाइल, ये 2 इथाइल है, ढंग से देखना, क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है कंपटीशन के लिए, स्कूल का काम हो गया। तो एक ने क्या किया, हाइड्रोजन दिया और एक ने हाइड्रोजन लिया, तो इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, तो 5 की जगह हो गए 4। इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया और उसने उस हाइड्रोजन को ले लिया, उसने उस हाइड्रोजन को ले लिया। हाँ या ना, तो ये बन गया रेडिकल है, तो उनसे क्या हो गया, हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। एक ही मॉलिक्यूल था इथाइल, इथाइल का ही ऑक्सीडेशन हुआ, इथाइल का ही रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन, ये हो गया आपका डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये मॉलिक्यूल भी बनेंगे बिकॉज ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। आया समझ में, ये आपका वुड्स रिएक्शन के स्पेशल वाला एग्जांपल जो हम लोग नहीं सोचते, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब मिक्स वुड्स रिएक्शन क्या है, मिक्स वुड्स रिएक्शन,
तो मिक्स में क्या होगा, दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे। मिक्स वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, एक तरफ हेलो एल्केन है और दूसरी तरफ क्या है आपका डैश है। तो क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आर डैश प्लस आर 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 डैश आर डैश। ये तो समझ में आ गया होगा ऊपर वाले तरीके से। अब मिक्स वाले भी इजी हो गई आप लोगों को। वुड्स क्लियर हुआ, ये मैकेनिज्म समझ में आया, तो मिक्स वुड्स भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चेक करो, तो ये हो गई हमारी मिक्स वुड्स रिएक्शन। बनता ये सबसे ज्यादा है, ये जो दिख रहा है, लेकिन इसी के 2 मोल डबल हो जाएंगे, इसी के 2 मोल डबल हो जाएंगे। ये चीज आई समझ में आपको कि नहीं? कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, आगे देखो। ये जो था हमारा CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClC2H5, बोलो क्या करेंगे? अब ये मत बोलना हवन करेंगे हवन करेंगे, ठीक है ना? आ गया समझ में? तो बनना क्या था, मेजर पार्ट ये बनेगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा अक्ल लगाओ, 2 मिथाइल जुड़ेंगे तो एक इथाइल भी बनेगा, और 2 इथाइल जो जुड़ेंगे तो ब्यूटेन भी बनेगा। अब एक और बात देख लेना, ब्यूटेन के बाद वही सेम फंडा लगेगा यहां पर। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट याद आया आपको, ये भी बन जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन से। ये बात भी इनकम्प्लीट हो गई, एडवांस में आंसर और चेंज हो गया। जब मल्टी आंसर सोचने होते हैं ना, तो आप ये बातें ध्यान रखा करो। कितनों को वुड्स अंकल में अभी भी तकलीफ है? मैकेनिज्म कौन सा वो समझ में आ गया? प्रोडक्ट कितने होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस भी आप शायद कर पाओगे। अब जल्दी देखो, साहिल और दिया 2 बच्चे कह रहे हैं कि 12th का ऑफिशियली कब चालू होगा। तो ये 12th का ही चल रहा है बच्चों, हो चुका है सारा। आप खुद सेल्फ एनसीईआरटी खोल के देखो, आप कहोगे सारी रिएक्शंस हो गई हैं, कंप्लीट हो गया है 12th का। आप मैं लेसन खोल के पढ़ाता तो ये पढ़ाता क्यों फिर इस तरह से? ये मेरे तरीके से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि सर ने लेसन, जो आप लोगों का पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न में आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ। हमारे पैटर्न में क्या है, हम सब कुछ चलता है। तो आप सेल्फ एक तरह से खुद पेज पलटो और बताओ कि सर ये बाकी रह गया है, ये रिएक्शंस देखो अभी नहीं हुई है। A to Z बाइंड अप हो चुका है 12th का। ये तो आज ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर मान लो 12th का। बाकी तो प्रैक्टिस सेशन तो सेल्फ करना ही है, वो तो फिर प्रीमियम विकास वाले पे चलता ही है, पेड वर्जन पे प्रैक्टिस और वो जो चीजें हैं। तो इस वाले में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता ना, टाइम भी लिमिटेड होता है, बट काम की सारी चीजें आपको मिल रही है। तो जो बच्चों को लगता है कि 12th अभी तक सर ने कराया ही नहीं है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी एपिसोड्स आपके हुए हैं फ्री वाले ओपन यूट्यूब पे, उनको ढंग से देखो और उसके बाद एनसीईआरटी 11th और 12th की पलट लो। आप खुद कहोगे सर हो गया है सब कुछ क्लियर। नहीं तो आप सोचोगे सर पेज पलटवाएंगे, तो वो तो ना आज पलटना है ना कल पलटना है, रेगुलर बैच में भी नहीं होता, वो तो सेल्फ करना है आपको अब। ठीक है, 12th के दूसरा क्वेश्चन आया है साहिल का कि सर ड्राई ईथर के अलावा कोई और यूज कर सकते हैं कि? बता देता हूं, है ना, रोल ऑफ ड्राई ईथर भी बता देता हूं। और साहिल ने लिखा है कि सर 12th के दूसरे चैप्टर, तो वो अपने दूसरे सर हैं अजय सर, वो करवा ही रहे ना ऑलरेडी 12th के दूसरे चैप्टर। मैं जब यहां से फ्री होऊंगा तब सोचूंगा कि अगला कौन सा पोर्शन कराऊं। तो वो जब तक वो सर करा ही रहे अपने, तो जो पोर्शन उन्होंने करा दिया, उसके अलावा जो बचेगा उसमें देखेंगे। पहले अपन यहां पर ऑर्गेनिक को अच्छी तरह से खत्म करते हैं, ये मैं पिटा रहा हूं। अब जो क्वेश्चन था ड्राई ईथर क्या है, तो लिखो ड्राई ईथर यहां पर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ड्राई ईथर क्या है यहां पर, सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काउंट होता है। ठीक है ना, पहली बात।
दूसरा है कि ड्राई ईथर की जगह अगर हम कोई और सॉल्वेंट काम में ले लें जैसे CCl4 या फिर एसीटोन, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, यील्ड जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है, कम अमाउंट में एल्केन बनेगी, रिएक्शन तो होगी, बट ड्राई ईथर का एक स्टैंडर्ड है, उसका ट्यूनिंग बहुत अच्छा बनता है इधर, तो ड्राई ईथर सबसे बेस्ट है इसमें। क्लियर हो गया? चलो अगला केस, वुर्ज रिएक्शन हमने खत्म की। वुर्ज के बाद वुर्ज फिटिग रिएक्शन लेता हूं मैं, रिएक्शन का नंबर शायद 7th है, वुर्ज फिटिग रिएक्शन, ठीक है ना? तो उससे पहले हम ओनली फिटिग रिएक्शन लेते हैं, तो पहला हमारा है ओनली फिटिग लेते हैं, 7th जो हमारी रिएक्शन है वो है ओनली फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होगा? हेलो एल्कीन की जगह हेलो बेंजीन है, देखो बाकी हर चीज सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बेंजीन ले लो, एल्काइल ग्रुप की जगह फिनाइल ग्रुप ले लिया बस, बाकी सेम वही बात यहां पर लगेगी। ड्राई ईथर वो हम लेंगे तो क्या होगा? तो उस केस में ड्राई ईथर जब लेंगे तो ये बनेगा, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स बायफिनाइल, याद होएगा आपको इजीली। रिपीट करता हूं, यहां अगर हम एल्काइल ग्रुप लेंगे, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, एल्काइल ग्रुप है तो वुर्ज, और एल्काइल से निकल कर अगर हम मान लो यहां पर आ गए तो इसे कहेंगे हम फिटिग। एल्काइल ग्रुप से निकल के हम रिंग पर आ गए तो इसे कहेंगे हम फिटिग रिएक्शन। तो दो रिएक्शंस हमने देखी, वुर्ज एंड फिटिग, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है। मींस फिटिग ने वुर्ज को कॉपी मार लिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वुर्ज ने देखा, एक्चुअली क्या है ना, वुर्ज ने कॉपीराइट नहीं करवाया था, ट्रेडमार्क नहीं करवाया था, तो फिटिग ने क्या किया? कट कॉपी पेस्ट एडिट कर दिया, मतलब अक्ल लगाई अपनी और रिंग को, मतलब एल्काइल ग्रुप को रिंग में बदल दिया। जब वुर्ज ने देखा, बोले तो घपला हो गया, वुर्ज ने कहा भाई तूने मेरी चीज कॉपी की है, तो फिटिग फर्स्ट अड़ गया कि बोले कॉपी किया तो किए, क्या कर लोगे तुम मेरा? बोले है कोई कॉपीराइट तुम्हारे पास? तो कॉपीराइट तो था नहीं साहब के पास, तो बोले कर क्या सकते हैं, चुप हो गया वुर्ज बेचारा। फिर दोनों ने आपस में बोले लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, तो दोनों ने फ्रेंडशिप की और अगली रिएक्शन दोनों ने कॉम्बो पैक में दे दी, वुर्ज फिटिग रिएक्शन। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा हेडिंग डलते ही। वुर्ज कहता है कि हम, फिटिग का कंसेप्ट क्या है? फिटिग ये रहा सामने ऊपर ही लिखा है, इसलिए मैंने फिटिग लिख दिया, सोडियम, फिर यहां पर हेलोजन कोई भी ले लो, फिर वुर्ज का एल्काइल ग्रुप वुर्ज होता है, ये रिंग फिटिग होती है, ये लो ड्राई ईथर, हर चीज सेम है। तो क्या होगा? बनेगा क्या बच्चों? एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन बनेगा। तो ये हुई वुर्ज के बाद, वुर्ज और फिटिग पहले दोनों झगड़ लिए, इसने कॉपी मार ली वुर्ज की, समझ में आ गया? अब लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, ना कोई मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, ना ट्रेडमार्क ना था, ना कुछ था, तो फिर बोले कि अब साथ में मिलके काम करते हैं, जो जिसका है वो ही रखो, अगले में दोनों ने अपना अपना अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया वुर्ज फिटिग। इसके बाद एक और है, ऑफिशियली बोर्ड में नहीं है बट मैं करा देता हूं, एक और साहिब आ गए गुटरगू करने के लिए, इसमें कोई स्पेशल और कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल एग्जाम्पल भी याद रखोगे चलेगा, सिंगल सिंगल एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे तो चलेगा। इसके बाद गुटरगू करने कौन आ गया? एक और बंदा आया, उसने कहा भाई देखो हम भी आते हैं, और उन्होंने क्या किया? उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होगा? तो उल्मान क्या कहता है देखो, तो सीधा सा फंडा है, उल्मान ने कहा भैया तुम क्या कर लोगे हेलोजन, बोले कि देखो समझना बहुत मस्त है, याद भी इजीली होगा आपको, हर चीज सेम है, उसने केवल सोडियम बदल दिया। वुर्ज ने कॉपी मतलब फिटिग ने कॉपी मारा वुर्ज का, और फिटिग का प्योरली कॉपी मार लिया उल्मान ने, केवल अंदर सोडियम हटा दिया और कॉपर ले लिया। ये लो, अब बेटा उल्मान के ऊपर केस कर वुर्ज, सॉरी फिटिग, तो अब इसके पास भी वही था, ये तो खुद कॉपीराइट करवाया, किसी और का मारा था, तो इसका चीज कॉपी इधर हो गया,
याद हो गया आपको? बनेगा क्या? बाइफिनाइल। तो ये हो गया आपका ये वाली रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अगला जो आएगा आपका कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो जल्दी से। नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं इसके बाद वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अगली जो रिएक्शंस है वो है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, वो करवा देता हूं। 9 के बाद 10 नंबर। तो फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन है, दोनों को एक साथ ही कर देता हूं जिससे आपका अलग अलग हेडिंग का खर्चा बचेगा, आपका प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा। तो 10 नंबर पर हम लोगों के जो इस तरह के केस में फ्रीडल क्राफ्ट है वो 2 हैं हेलोजन ग्रुप से रिलेटेड। अभी केवल हम फर्स्ट लेसन की नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमें काम आती हैं। तो ये बेंजीन है और बेंजीन का अगर हम मान लो रिएक्शन कराएंगे CH3Cl से और एनहाइड्रस AlCl3 से तो क्या होगा? बनेगा क्या? मिथाइल बेंजीन। इसमें ये है आपका ये रिएक्शन और इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हाँ या ना? बोलो। दूसरा, अगर रिएक्शन में यहां पर एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड ले लूं, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 ले लूं, तो आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा ये, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा ये, और रिएक्शन का नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ये आपका होगा आंसर। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोल दो। चले हम आगे। खत्म? चलो ठीक है। रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म है? तो इलेक्ट्रोफिलिक। सारी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट की आपको पता है, पहले बता चुका हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये, सारी की सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अगला केस। अब आप कहोगे कि इसके अलावा भी है, तो याद है आपका, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म और सब चीज करा चुका हूं। मैंने केवल हेलो एल्केन की कराई है। इसके बाद आपको ये पता है गाना 1 और 2, तो वो पूरी डिटेल आप वहां देख लो, सारी फ्रीडल क्राफ्ट करवाई हुई है मैंने। ठीक है ना? चलो अगली रिएक्शन। पहले लेसन में जो काम की रिएक्शन है शायद मैंने सारी ही कवर कर दिया हेलो एल्केन से रिलेटेड। अब हेलो एल्केन के बाद जो नेम रिएक्शन है दूसरे लेसन में आती है। तो सेकंड लेसन की जो नेम रिएक्शंस हैं उनमें पहली नेम रिएक्शन है रिमर टीमन रिएक्शन। तो 11 नंबर। रिमर टीमन रिएक्शन, ये फिनॉल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और बोर्ड के लिए तो सुपर, बोर्ड नहीं सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमर टीमन रिएक्शन में क्या होगा? तो ध्यान रखना, फिनॉल होता है, इसकी जब रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तो क्या बनता है? तो पहले स्टेप में मैं हल्का सा मैकेनिज्म का स्टेप भी दे दूं, बाकी मैंने मोल लेक्चर में पूरा मैकेनिज्म करवाया हुआ है इसका पॉइंट टू पॉइंट। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा फिनॉल के केस में, फिनॉल एसिडिक नेचर है तो NaOH KOH जब भी आता है ना तो ये नेगेटिव आयन बना लेता है। NaOH KOH जब भी आएगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव आयन बना लेता है और यहां से ये CHCl2 बन जाता है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। HCl निकाल दो, KOH एल्कोहलिक KOH होगा, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? HCl निकालना, तो HCl निकल गया तो CCl2 यहां जुड़ेगा एक तरह से इस जगह। और ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो सबको पता है ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ना है इसको।
ये पहले पढ़ चुके हैं ये सब बातें, ऑर्थो पैरा पर ही ये जुड़ेगा। तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया। बॉक्स बनाने का मतलब ये होता है कि इंटरमीडिएट है। इसके बाद आगे क्या होगा, तो आगे का पोर्शन में हम यहां पर इंटरमीडिएट में NaOH वगैरह डालेंगे, एक्वस। ये KOH है ना, तो KOH डाल लो यहां पर। ये एल्कोहलिक है पहले। अब आप कहोगे सर एल्कोहलिक लिया तो एक्वस कैसे हुआ, तो यहां से जो HCl था वो एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। एसिड और बेस से क्या बनेगा, तो आंसर है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बनेगा आपका ये वाला पार्ट, 2 OH आएंगे, और ये अनस्टेबल होता है तो ये तुरंत पानी डालो, जो भी है वो सब डायरेक्ट, ये नेगेटिव को भी मैंने पानी डाल के लिख दिया, एक स्टेप को इग्नोर कर दिया, ये बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, तो आंसर है सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? आगे देखो, ट्वेल्थ नंबर की रिएक्शन अगली है, 12th कॉल्प्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं बच्चों, वो है कॉल्प्स रिएक्शन। ये भी फिनॉल, अब हम फिनॉल पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले NaOH से कराते हैं। स्टेप्स लिखने हैं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब आप चाहो ऐसा लिखो या उसका सोडियम सॉल्ट बना दो, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला है, यहां पर CO2 से रिएक्शन होती है। अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी CO2 से रिएक्शन होती है। तो CO2 से जब रिएक्शन होगी तो O नेगेटिव और COO नेगेटिव, ऐसा लिख दिया अब की बार जानबूझ के। CO2 है तो यहां जुड़ेगा, और COOH बनेगा तो H इस फॉर्म में नहीं रह पाएगा। इसका मतलब आप चाहो तो यहां वापस Na लगा सकते हो समझने के लिए, ये आपको देखना है। लेकिन तुरंत क्या होता है, पानी डाल देते हैं एसिडिक मीडियम में, जब रिएक्शन होती है तो ये बेस जो जुड़ा हुआ था, ये आयंस, ये बेस के आयंस इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन है आपका फिनॉल की कॉल्प्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों कॉल्प्स रिएक्शन। कोई डाउट है तो बोलो। समझना, दोबारा से रिपीट करता हूं, NaOH के साथ लिखा, फिर CO2 डाला, तो CO2 क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पर अटैक करता है तो ऑर्थो पे जुड़ेगा। अब आप सोडियम दोनों केस में इग्नोर करोगे तब भी चलेगा, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद जो सोडियम वगैरह है वो आयंस रिप्लेस होंगे एसिडिक मीडियम में। ये बेसिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम लाते ही न्यूट्रल हो जाएगा और आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो तुरंत। चले हम आगे, अगला केस। अगली है आपका, वो है 13th रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड्स रिडक्शन, इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं सोचना है बच्चों। इस रिएक्शन में क्या होगा कि एसिड क्लोराइड होता है RCOCl, प्योरली हाइड्रोजन। ये एक बात ध्यान रखना, अगर आपको बेवकूफ बनाएंगे तो क्या बेवकूफ बनाएंगे इस रिएक्शन में, केवल एक ही बात ध्यान रख सकते हो आप, H2 चाहिए या 2H। कई बार बच्चा इन छोटी छोटी चीजों को, H2 चाहिए मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में चाहिए या एटॉमिक हाइड्रोजन, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इस रिएक्शन में PdBaSO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में बदल जाता है। बस बॉन्ड टूटेगा यहां से, एक H इधर एक H इधर, ये तो H2 चाहिए होगा इस रिएक्शन में, ना कि 2H।
एटॉमिक फॉर्म नहीं होके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। यही बात ध्यान रखना, बाकी तो सब भारत माता की जय वाली चीजें हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो, आ रहा है समझ में? फटाफट बोलते जाओ। तो ये एक हमारा पॉइंट हुआ रोजनमुंड रिडक्शन का, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, ये आपका कैटलिस्ट है और ये क्या है, आपका इनहिबिटर है। ये कैटलिस्ट है, मतलब पीडी तो रिएक्शन को तेज कराता है, लेकिन BaSO4 रिएक्शन को क्या करा लेता है? तो आंसर BaSO4 रिएक्शन को कंट्रोल कराने का काम करता है। इनहिबिटर का मतलब कैटलिस्ट को कहता है भाई रुक जा, कहां भागे जा रहा है, ठीक है ना। कोई एक स्पेशल एपिसोड आपने, जैसे एक दो बच्चों ने लिखा है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो सारे लेसन्स के छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियो तो मैं बना बना के डाल ही रहा हूं। वीकली एवरेज 2 वीडियो मैंने बना के डालने का टारगेट डाला है कि जो शॉर्टकट और ट्रिक्स होती है ना, वो वाली चीजें वो तो आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि अपना हैशटैग क्या है बच्चों? केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो रटने का काम तो आपको किसी भी लेसन में नहीं होगा। अभी हम लोग ऑर्गेनिक खत्म कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कौन से लेसन पे अपने को जाना है, कौन से पे नहीं जाना है। बट आपको हर लेसन के, पूरी केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के जो टॉपिक का आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए ट्रिक्स वाला, वो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है ना। कमेंट्स में लिखना, ठीक है ना, कि ये वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो तो मैं आपको देता रहूंगा। तो यहां पर इनहिबिटर या पॉइजन कैटलिस्ट वो होते हैं जो कैटलिस्ट को स्लो कर देते हैं। तो यहां पर इसकी रिएक्शन को कंट्रोल कराने का काम किया BaSO4 ने। इट मींस अगर यहां पर पीडी ओनली ले लेता, मतलब रोजनमुंड रिएक्शन तो खत्म हो गई है बच्चों। रोजनमुंड ये एक ही लाइन की है। अब आपका थोड़ा कॉम्पिटिटिव नॉलेज इंप्रूव कर रहा हूं, तो अगर मैं पीडी ओनली ले लूं तो रिएक्शन में एल्कोहल बन जाएगा। पीडी अकेला लेता तो इसके रिडक्शन से एल्कोहल बन जाता। ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई डाउट है तो बोल दो। इट मींस यहां से यहां पर अगर हम जाएंगे तो BaSO4 जाने नहीं देगा, वो कहेगा रुक जाओ, आगे जाके चेकिंग है, हम नहीं जाने देंगे आपको। मींस इसने क्या किया, रिएक्शन को स्लो कर दिया। तो नेगेटिव या इनहिबिटर की तरह काउंट होगा। कोई डाउट है तो बोलते जाओ फटाफट, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन में ऐसा नहीं कि रिंग रिंग वाले भी ले सकते हो आप, सेल्फ करो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना रोजनमुंड्स की। आया समझ में? बोलो। अगली रिएक्शन लेते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन में आपको करवा रहा हूं, वो है आपके स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन, तो स्टीफेन 14 नंबर। स्टीफेंस रिएक्शन या रिडक्शन, ये आपका स्टीफेंस हुआ। अब स्टीफेंस रिडक्शन या रिएक्शन में क्या होगा वो समझना। साइनाइड जब इसकी रिएक्शन SnCl2 और HCl से कराते हैं तो क्या बनेगा? तो सीधी सी बात है, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन होता है, मतलब ये क्लियर हो गया। साइनाइड का क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा, रिएक्शन यहां रुक जाएगी और इसके बाद इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा ये बनता है इमीन। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस होगा किस मीडियम में? तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, HOH कर लोगे तो बन क्या गया, एल्डिहाइड बना, साथ में अमोनिया बन जाता है। क्या बनेगा? तो आंसर है एल्डिहाइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? तो आंसर है साथ में अमोनिया बनता है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आ रहा है समझ में?
पेट दर्द होना चाहिए आपका। अब एक जगह अटक जाते हैं, अगर मैं यहां पर SnHCl ले लूं तो क्या बनेगा, क्योंकि कई जगह पे बहुत से केस में आपने देखा होगा यहां पर ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिख दिया, हम अंतर नहीं समझ पाते, कहीं भी कुछ भी बनाए आते हैं, वो बात नहीं होनी चाहिए। SnHCl लूंगा तो रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी। मैं अब ये HOH का बच्चों वाला स्टाइल हटा रहा हूं भीड़ कम करने के लिए। देखो अब SnHCl ले लूंगा तो रिएक्शन में क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और प्राइमरी अमाइन बन जाएगी। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक्स बता रहा हूं, अभी ऐसे केस में हम लोग फंस जाते हैं, ये लेंगे तो क्या बनेगा, वो लेंगे तो क्या बनेगा, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, सीधी सी बात है ना। तो सीधा सा केस यहां पर है कि SnHCl इज मोर पावरफुल देन SnCl to HCl कॉम्बिनेशन। कारण क्या है, Sn+2 में तो इजीली बदलता है, लेकिन Sn+4 में बदलना उसका मुश्किल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ या ना, इतनी अकल होनी चाहिए। इनर्ट पेयर के कारण Sn+2 से +4 नहीं बनेगा उतना इजीली, Sn से Sn+2 बनेगा, इजीली बनेगा। हाँ या ना, ये ध्यान रखो। यहां से ये बना बहुत इजीली, यहां से ये बनेगा तो ये उतना इजीली नहीं बनेगा इनर्ट पेयर के कारण। इसका मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत मजे से हो रहा है, तो दूसरे को रिड्यूस भी करेगा मजे से। हाँ या ना, इसका इसमें ऑक्सीडेशन उतना इजीली नहीं हो रहा है, इसका उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है उतना इजीली, तो दूसरे को उतना तेजी से ऑक्सीडाइज रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा, दूसरे को तेजी से रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा। हाँ या ना, बोलो, आ गया समझ में। तो इसका मतलब जो तेजी से ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को उतना ही तेजी से रिड्यूस करेगा। तो कौन तेजी से रिड्यूस करेगा, तो आंसर है Sn। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके कंपेयर में मेन लॉजिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर सबको, हाँ या ना बोलो। एक बच्चे ने लिखा ये JEE एडवांस तक है, इट मीन समझा नहीं, उसका कहने का मीनिंग क्या है बच्चा, दोबारा बोलो। अब देखो, स्टीफेन रिएक्शन हो गई है हमारी, समझ में आ गई सबको, उसका ये जो आधा टेढ़ा पार्ट था वो भी क्लियर हुआ सबको। स्टीफेन के बाद दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम लोग, इटार्ड रिएक्शन। नीचे जगह है वहीं आ जाएगी इटार्ड, तो इटार्ड रिएक्शन, तो नहीं क्या, इधर लिख देता हूं 15 नंबर, इटार्ड रिएक्शन। ये क्या होता है, तो देखो टॉलुइन, इसकी जब रिएक्शन होती है CrO2Cl2 से, और यहां CCS2 या फिर CCl4 होता है, मीडियम क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगी या फिर CCl4 मीडियम होगा, इस प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा OCrOHCl, ये एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना, और इसका हॉल्ट ट्वाइस बनेगा, 2 मॉल, 2 हाइड्रोजन हटेंगे ना तो इसके 2 यूनिट जुड़ते हैं, और बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होगा, तो उस केस में बेंजल्डिहाइड यहां से टूटेगा ऐसे कैसे ही, और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बताऊं या रहने दूं, यहां से तोड़ दो, देखो OH 2 यूनिट और 2 H, बस, हाँ या ना, पानी निकल जाएगा, एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे तो वाटर निकल जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। तो ये है आपके इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बातें 2-3 ही है, टॉलुइन, CrO2Cl2,
CH2 एज इनर्ट सॉल्वेंट होता है यहाँ पर। ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। कई बार बच्चा इन चीजों को इग्नोर कर देता है। क्वेश्चन एडवांस लेवल में इसी से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन एडवांस लेवल में इसी से ही पूछ लिया जाता है। कोई डाउट है तो बोल दो, बाकी तो समझ में आ गया होगा। अगला है, अगली जो नेम रिएक्शन है हमारी वह है गाटरमान कोच रिएक्शन। इसमें क्या होगा, बेंजीन की रिएक्शन जब CO प्लस HCl के साथ होती है, गाटरमान कोच रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन जब CO प्लस HCl के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl या Cu2Cl2 कुछ भी ले लो, तो क्या बनेगा, तो बनता है बेंज एल्डिहाइड। कैसे बना इसका मैकेनिज्म समझ लो, बना कैसे वो मैकेनिज्म आप समझ लो। तो मैकेनिज्म क्या कहेगा, CO प्लस HCl, ये जो है ये जब रिएक्शन करते हैं तो HCOCl बनता है, जिसमें ये माइनस और ये प्लस कहलाता है। H इधर आएगा, Cl उधर जाएगा कार्बन से, तो दोनों कार्बन से ही जुड़ते हैं, क्योंकि कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये वाला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये उधार की जिंदगी। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटते ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों पे, एक पे तू आ जा, एक पे तू आ जा, हम करेंगे अब जल से। समझ में आया, क्लियर है यही क्यों बना। नहीं तो कई बार सोचते हैं कि सर कार्बन पे दोनों क्यों आए, एक कार्बन पे जाना था, एक हाइड्रोजन पे जाना था। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद पहला स्टेप हो गया, अब ये दूसरा स्टेप में बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, तो बेंजीन पर चल छैया छैया करते करते कौन आएगा, ये अटैक करेगा। हाँ या ना, कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, एनहाइड्रस AlCl3 वाला कंसेप्ट सेम। मैकेनिज्म कौन सा है, आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसी को तकलीफ है तो बोल दो, जल्दी से बोलो। चलो आ गया सबको समझ में, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है सबको। वो बच्चे ने कुछ लिखा था JEE एडवांस तक, तो एडवांस का मतलब क्या है बच्चों, देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो चलता सब आर पार है, मींस कहां पर क्या प्रिकॉशंस है मैं बता देता हूं। जो भी लेसन चल रहा है उसमें ये नहीं कि अपनी कोई लिमिट नहीं होती कि बोर्ड का है कि ये लेसन एडवांस का है कि JEE तक का है, बट डेफिनेटली अगर हम बोलें तो एडवांस में थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस और एग्जाम्पल उस एंगल से लेके जाने होते हैं। मेंस तक का तो आपका सारा काम हो गया, कंसेप्ट पूरा हो गया, चाहे मेंस के लिए लगाओ या एडवांस। लेकिन एडवांस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स को ही थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं। वो सिंगल एग्जाम्पल नहीं देंगे, छोटा एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में एक दो उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर बना देंगे, तो बच्चों को लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा और कुछ करना है। तो डेफिनेटली एडवांस के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है एडिशनल जो मैंने पढ़ाया उसके अलावा, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस तरह के एग्जाम्पल्स में करनी है। बट जब भी आप चाहे सेल्फ प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे जब, तो आपको लगेगा कि बहुत इजीली हो गया एडवांस। लेकिन अगर आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने जो रूट्स हैं उनसे बाहर मत जाना, स्टार्टिंग में ही जो पढ़ चुके हैं ना वो रूट से बाहर मत जाना। केवल एंगल कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्ट कंसेप्ट अपने वाले ही लगाना। क्लियर है कि नहीं। बच्चे ने लिखा है कि इसमें ZnCl2 चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप काम में ले सकते हो, कोई भी लिवाइस एसिड काम में ले सकते हो। अगली रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा गाटरमैन कोच रिएक्शन। इसका पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि एल्डिहाइड बन रहा है तो एक और नाम है इसका गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस।
गाट्रामान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये इसका नाम है। दूसरी नेम रिएक्शन इसके अलावा एल्डिहाइड के लिए वो है केवल गाट्रामान, गटरमैन नहीं, गाट्रामान, गटरमैन समझो, गाट्रामान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाट्रामान एल्डिहाइड सिंथेसिस। दूसरी रिएक्शन ये है अपनी, क्या करोगे? तो इस रिएक्शन में अब आप कहोगे सर गाट्रामान रिएक्शन तो थोड़ी देर पहले भी करवाई थी हेलो एल्केन में। बिल्कुल कराई थी, लेकिन वहां पर हैलाइड वाला कंसेप्ट था, ये एल्डिहाइड बना रहे हैं इसलिए मैंने एल्डिहाइड लिख दिया है। ये पॉपुलर रिएक्शन है, वो वाली उतनी पॉपुलर नहीं है हैलाइड वाली। इसमें क्या होगा, बेंजीन पर अटैक होता है किसका, HCN और HCl का, बनेगा क्या, रिएक्शन में बनता है एल्डिहाइड। कैसे बना वो समझो, तो इसका मैकेनिज्म करवाता हूं। ये है आपका HCN, इस पर अटैक होता है HCl का, कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव, हाँ या ना बच्चों, कार्बन पॉजिटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, क्लियर। अब क्या होगा, तो यहां पर नाइट्रोजन यहां आएगा, कार्बन यहां आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, Cl इधर आ गया, CH डबल बॉन्ड NH, बोलो NH CH Cl। दूसरे स्टेप में बेंजल्डिहाइड जो होता है बेंजीन पर, इसका अटैक होता है, तो वही सेम नेगेटिव कौन होगा, तो आपको पता है क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वही सेम मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। आगे का मैकेनिज्म तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इमीन बन गया, और इस इमीन का अगला हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में, थोड़ी देर पहले भी आया था स्टीफेन में ऐसा। तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या होगा, ये लो बेंजल्डिहाइड बन गया, और क्या बनेगा साथ में, बेंजल्डिहाइड के साथ साथ अमोनिया बनेगा। कोई डाउट है तो बोल दो, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, और दूसरा क्या बना, तो आंसर है अमोनिया बनेगा। खत्म, ये अपना गाट्रामान एल्डिहाइड सिंथेसिस भी खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो बोलते जाओ। अगला केस, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, एटीन नंबर की रिएक्शन। तो हेडिंग 18, कार्बोनिल, हेडिंग चेंज कर रहा हूं मैं, कार्बोनिल टू एल्केन प्रिपेयर करना है बच्चों अपने को, ये मैंने डाला। मींस हमारा कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, उससे हमें एल्केन बनाना है। तो उससे हम एल्केन बना रहे हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं। पहला ZnHg, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है, उनको पहले लिखूंगा। ZnHg के साथ HCl डाल दिया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम या रिडक्शन कराने का काम करता है, तो डायरेक्ट आंसर बनेगा एल्केन, डबल बॉन्ड टूटेगा और H2O निकलेगा। क्या बन गया, एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, तो आंसर है एल्केन बनेगा। कोई डाउट है तो बोल दो। अगर मान लो इस रिएक्शन का नाम क्या है, CleMeNSiON, क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं इसको। रिएक्शन का नाम क्या है, तो रिएक्शन को बोलते हैं हम क्लीमेंशन रिडक्शन। तो SEN भी होता है कई जगह पे, SiON भी हो सकता है, SEN भी होता है। तो वो स्पेलिंग के चक्कर में मत पड़ना, कहीं पे डबल M भी मिलेगा आपको, तो वो टेंशन इतना मत पालना। ये ऑस्ट्रेलियन, US और इंडियन इंग्लिश का कमाल है। चलो, अगर मान लो यहां पर हम लोग
NH2 ले लें, हाइड्राजीन ले लें अगर इस रिएक्शन में, तो हाइड्राजीन ले लेंगे तो क्या होगा पहले स्टेप में? याद है अमोनिया डेरिवेटिव से पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये बनेगा। इसके बाद इथाइलिन ग्लाइकॉल, नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला बना रहा हूं, बुक्स में आपको नाम लिखा हुआ मिलता है जनरली। तो आपको क्या किया हमने, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई। इसका मतलब बेसिक मीडियम का मतलब KOH ले लूं गर्म करते हुए। तो ये ग्लाइकॉल यहां पर कुछ स्पेशल काम नहीं कर रहा, सॉल्वेंट या रिएक्शन को इसको तोड़ने का काम कर रहा है, और बनेगा एल्केन। बोलो बनेगा क्या हमारा? तो बनेगा एल्केन। क्लियर? रिएक्शन का नाम क्या है? वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। वॉल्फ किश्नर रिएक्शन कहती है इसे, कहते हैं हाइड्राजीन से हुई तो हाइड्राजोन, और फाइनली बना ये। क्लियर है? एक और रिएक्शन है वो अभी काम नहीं आती, मैं लिख देता हूं। यहां पर गर्म कर रहे हैं ना, तो क्या टेम्परेचर है वो भी ध्यान रखना। इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस। तो एक्यूरेट टेम्परेचर ही लिख दिया मैंने। फिर एक और साइंटिस्ट था जो अभी हमारे काम नहीं आता, उसने क्या किया, उसने कहा भैया यही रिएक्शन है, 2 स्टेप के बजाय हम 1 स्टेप में कर सकते हैं। हम 2 स्टेप के बजाय इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में बाइंड अप कर सकते हैं। तो बोले क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बोले कि ये ले लो और सोडियम इथॉक्साइड ले लो बस। और टेम्परेचर लगभग कितना, तो 180 और 200 डिग्री ही टेम्परेचर यहां पर दिया। तो ये 2 स्टेप वाली रिएक्शन 1 स्टेप में बन गई। आंसर सेम था। यहां से ये रिएक्शन में H2O निकलेगा, N2 निकला और हाइड्रोजन। ये था हुएंग मिलान रिडक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? हुएंग मिलान रिडक्शन कहेंगे इसे। हाँ या ना? इस रिएक्शन को हुएंग मिलान रिडक्शन कहेंगे, बट इतना काम नहीं आती है। ठीक है? इसके अलावा बाकी तो रटे पिटे हैं, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। याद है आपको? SnHCl ले लो और FeHCl, मतलब कुल मिला के मेटल के साथ एसिड ले लो, या और कुछ नहीं मिले तो अपना प्यारा रेड फॉस्फोरस Hi के साथ 423 केल्विन ले लो। तो इन सब कंडीशंस में भी एल्केन ही बनता है। लेकिन ये इतना कोई खास काम का नहीं है, आपको एग्जाम में इग्नोर करके ही चलना है, कंपटीशन में आपको दिया नहीं जाता जनरली। ये अब इसमें एक काम का, स्कूल में तो ये 2 काम के हैं, फिर भी आपके कंपटीशन में आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। और एल्केन का प्रिपरेशन ऑर्डर, एल्केन कहां सबसे अच्छी बनेगी, एल्केन का यील्ड ऑर्डर कहां होगा, तो रिवर्स गियर होगा। हुएंग मिलान सबसे अच्छा है कंपेयर में वॉल्फ किश्नर के। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आएगा आपको? बोलो। हुएंग मिलान सबसे अच्छा है, वॉल्फ किश्नर उससे डाउन, और क्लीमेंशन रिडक्शन सबसे डाउन है। कम, सबसे ज्यादा एल्केन बनती है इसमें, सबसे कम बनती है उसमें। परसेंटेज यील्ड की जब बात करते हैं ना, तब ऐसा बात होता है बच्चों। ठीक है? बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? बस लिख के करते रहना, अपने आप फिट होएगा। बट टेंशन मत लेना, अपना हैशटैग कभी खराब नहीं होगा। अपना हैशटैग कभी भी खराब नहीं होगा। केमिस्ट्री रटना नहीं है, वो तो अपना लगातार चलेगा। इट मींस आने वाले टाइम में जल्दी ही मैं इसके एक शॉर्ट में लर्न करने के ट्रिक्स भी नेम रिएक्शंस के दूंगा। बट पहले एक बार तहजीब और तमीज से पढ़ा तो दूं।
डायरेक्ट ट्रिक दूंगा तो आपको लगेगा ही नहीं कैसे हुआ। पहले एक बार आपको जब ये पता लगेगा तो ट्रिक देने का मजा आएगा, आपको लर्न करना इजी भी लगेगा। ठीक है ना। लास्ट रिएक्शन आज की हम लोग लेते हैं, फिर एक और लेक्चर इसका लूंगा, तो आधा घंटे की ट्रिक में लंबा नहीं जाएगा। ये तो पूरा तरीके से करा रहा हूं, जो रिएक्शन सिलेबस में नहीं एडिशनल कि कहीं भी काम आएगी वो भी मैं करवा रहा हूं। तो अगली है नाउ, अगली रिएक्शन हम लोग बच्चों कर रहे हैं 19th नंबर, हेल वोल्हार्ड। हेल वोल्हार्ड जेलेस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, ये क्या कहेगा? तो ये कौन देता है? इसमें एक दो लाइनें जरूर ध्यान रखनी है, औरों में थ्योरी की जरूरत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, शो दिस, या दिस के बजाय मैं शॉर्ट में, इसका शॉर्ट नेम है ना HVZR, हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HNu, अल्ट्रावायलेट लाइट लिख लो, रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना, विद किसके साथ ये रिएक्शन देंगे? ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ। तो ये तीन बातें ध्यान रखना। वो एसिड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ग्रामर की टांग तोड़ दी लेकिन पूरी की पूरी, ठीक है ना, क्योंकि लाइन लंबी करने से फायदा नहीं है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन देंगे। दूसरा ध्यान रखने की बात है कि रिएक्शन में अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, रेड फॉस्फोरस चाहिए। कौन रिएक्शन करेगा? हेलोजन करेंगे। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। लाइक एल्केन, जैसे एल्केन होता है ना, एल्केन की तरह ही ये रिएक्शन होती है। जैसे एल्केन का मैकेनिज्म है, सेम वो ही रिएक्शन यहां पर है। कौन देगा कौन नहीं देगा? तो ऐसे एसिड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन देंगे। जैसे कौन देगा कौन नहीं देगा? तो सीधी सी बात है, जिन एसिड्स में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएक्शंस देंगे, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन देंगे, सॉरी नहीं देंगे। क्लियर? तो देखो, ऐसे एसिड्स तो ये रिएक्शन देने वाले हैं। ये कौन नहीं देगा? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे ये वाला एसिड है, बेंजोइक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो भी है। और देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो भी नहीं दे सकता। एसिड और अल्फा हाइड्रोजन दो ही कीवर्ड हैं इस चीज के। कोई डाउट है तो बोल दो फटाफट। आ रहा है समझ में? चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जब हम रेड पी और क्लोरीन या ब्रोमीन भी ले सकते हैं। अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी क्लोरीन से ज्यादा है स्टूडेंट्स। ब्रोमीन इस रिएक्शन में, जनरली हम कभी भी कोई मैकेनिज्म या कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो क्लोरीन की प्रेफरेंस ब्रोमीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहां इस रिएक्शन में, ये एंटिक एग्जांपल है, यहां पर क्लोरीन के कंपेयर में ब्रोमीन बेटर है। क्लियर? तो यहां क्या होगा? ये हमने बनाया, लेकिन अगर हम भूत की तरह पीछे पड़ जाए, रेड फॉस्फोरस HI के साथ टेम्परेचर चलता जाए लगातार, तो एक एक करके और आगे चलते जाएंगे, चलता चल, एक एक करके ये सब बनते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जैसे एल्केन्स का एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ना, यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, 1 बाय 1 करके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। बट ये आपको तभी लगाने हैं कि जब एक्सिस या ऐसे कुछ वर्ड लिखा जाए, अदरवाइज एक ही स्टेप पे आप रुक जाना, मींस मल्टी स्टेप
कंडीशनल है, जैसे मीथेन का क्लोरीनेशन था, एक ही स्टेप पे रुक जाते हैं, लेकिन एक्सेस वगैरह लिख देते तो हम मल्टी स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो आप, अगर मैं रेड पी ब्रोमीन के साथ गर्म कर दूं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है तो स्टूडेंट्स यहां कोने से, मतलब नहीं है कहीं बच्चा जोश में कोने से हटा दे, वो गलत है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन इस जगह से निकालना, खत्म। ये लो, ये अल्फा था, ये अल्फा है। अगर मैं बेंजोइक एसिड वाला कोई एग्जांपल ले लूं तो सिंगल स्टेप ही दे रहे हैं, रेड पी क्लोरीन और एच न्यू, ये बनेगा। हाँ या ना, कोई डाउट है? खत्म। चलो, आया कुछ समझ में? इनका नाम क्या होता है, अल्फा क्लोरो, कॉमन नेम बता रहा हूं, आईयूपीएसी तो कोई भी दे लेगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो, और ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ या ना? तो नाम देना है तो आईयूपीएसी तो कोई भी दे लेगा, नाम देना आया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो लगभग हमने 50% से ज्यादा नेम, इतनी, क्योंकि मैंने तो बोर्ड के अलावा एडिशनल भी करवाई है, इट मींस हमने मोर देन 50% से ज्यादा रिएक्शन बोर्ड जेडबलई सारी कंप्लीट कर डाली है। अब बच रही है कुछ नेम रिएक्शंस जो हाइड्रोकार्बन की और कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन की है, एल्डिहाइड की है, याद है, एल्डोल कैनिजारो, इस तरह की। तो अगले संडे को जो एपिसोड लूंगा उसमें बाकी की सारी नेम रिएक्शंस को बाइंड अप करूंगा, संडे के एपिसोड में मैं बाकी की सारी नेम रिएक्शंस को बाइंड अप करूंगा। क्लियर? तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेम रिएक्शंस का। अब तब तक एनसीईआरटी पलटो, देखो क्या बाकी है क्या बाकी नहीं है, जो भी हो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर ये बाकी है, इसका ट्रिक बनाओ, लेकिन मैं जो लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा मैक्सिमम को यार शेयर कराओ। पॉपुलैरिटी नहीं बढ़वा रहे हो आप मेरी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बस खुद ही कमेंट लिख दे तो केमिस्ट्री रटना नहीं है, दूसरों से भी ये कमेंट लिखवाओ। क्लियर? तो ज्यादा सारा वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू।